जमींदार की दावत। राजा के बेटों को एक जमींदार था जिसको ताल्लुक बनाने का बहुत शौक़ था। वो चाहता था कि मेरा इतना वसी ताल्लुक हो कि मैं गांव के जिस कोने से भी गुज़रूं सब लोग मुझे जानते हों, मेरी इज़्ज़त करते हों, मेरे बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हों। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं हर हाल में अपना इतना ताल्लुक बनाऊंगा कि यहाँ के सरदार का और सल्तनत के राजा का भी इतना ताल्लुक ना होगा जितना मुझ ज़िम्मेदार का होगा। ज़िम्मेदार ने अपना घर बड़ा अच्छा बनाया हुआ था कि उस गांव का सरदार वो भी खेमे में रहता था। वाहिद वो ज़िम्मेदार था जिसने अपना पक्का मकान बनवाया हुआ था। लोग ज़िम्मेदार को देखते, उसकी इज़्ज़त करते, उससे बार बार मिलते कि वो इनके कुछ काम आ जाए, क्योंकि वो ज़िम्मेदार हमेशा लोगों से मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद रहता था। गांव में दो लड़के आए बन संवर कर। इतना खूबसूरत और हसीन वो दोनों लड़के थे कि तमाम गांव वाले उनको देखते कि ऐसी भी मखलूक है इस दुनिया में प्यारी प्यारी। वो अपने आप को राजा के बेटे बता रहे थे। उस दौर में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। वो उस सल्तनत के वाहिद दो चिराग मौजूद थे कि राजा के गुज़र जाने के बाद वही दोनों उस सल्तनत के मालिक होंगे। ज़िम्मेदार ने सोचा कि मैं इन दोनों को अपने गरीब खाने में दावत दूं, इनकी मेहमान नवाजी करूं कि कल को ये मुझे अपने महल में बुलाएंगे और यूं मेरी वाह वाह होगी तमाम गांव में कि गांव में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँगा जो सल्तनत की दावत खा के आ रहा होगा। तब उस ज़िम्मेदार ने उनको दावत दी। बड़ी ही मुश्किल के साथ वो दोनों ज़िम्मेदार के घर आने को राज़ी हुए। जैसे ही ज़िम्मेदार के घर के पास पहुँचे तो ज़िम्मेदार और उसकी बीवी दोनों उन दोनों का इस्तकबाल करने के लिए दरवाज़े पे खड़े हुए थे। दोनों ने उन दोनों का अच्छे से इस्तकबाल किया, उसको घर में ले गए, उसकी अच्छी से भी अच्छी खातिरदारी की कि ज़िम्मेदार के चंद ठहरे हुए माल मवेशी भी उसकी खातिरदारी में बिक गए, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। सल्तनत के वाहिद वो दोनों चिराग इस दुनिया में मौजूद थे। कुछ ही देर गुजरी, तब उन्होंने कहा कि अब हमें आराम करना है। ज़िम्मेदार ने उनके लिए एक बड़ा सा कमरा तैयार करवाया जिसमें वो कुछ देर के लिए सो गए। ज़िम्मेदार और उसकी बीवी उनकी खातिरदारी करके थक चुके थे और उनकी भी आँख लग गई। उनके सोते ही वो दोनों उठे। ज़िम्मेदार के घर का उन्होंने अच्छे तरह से मुआयना किया और जो भी कीमती चीज़ उसके घर में मौजूद थी उसको उठाकर चलते बने। जैसे ही कुछ देर के बाद ज़िम्मेदार और उसकी बीवी की आँख खुली तो देखते हैं उनका घर साफ़ हुआ पड़ा है कि कीमती चीज़ें उनको कहीं नहीं मिल रही। तब ज़िम्मेदार गांव में गया, लोगों के पास गया, बड़ा परेशान हो गया। तब जाके ज़िम्मेदार को ये पता चला कि वो लड़के दूसरे गांव से आए हुए थे और दोनों निकम्मे और नाकारा थे और किसी भी सल्तनत से उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो तुम्हें चूना लगा के रफू चक्कर हो गए। तब ज़िम्मेदार अपना सर पकड़ के बैठ गया।